आजादी और बंटवारा एक नया शुरुआत, पुराने जख्म। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। यह खुशी का दिन था, लेकिन यह दाढ़ और खून खराबा के साथ आया। भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। लाखों लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के लोग इस बंटवारे के शिकार हुए। बंटवारे के समय जम्मू और कश्मीर एक समस्या बन गया। ये एक रियासत थी जहां ज्यादातर लोग मुस्लिम थे, लेकिन महाराजा हिंदू था। महाराजा ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान खुश नहीं हुआ। यह पहले कश्मीर युद्ध का कारण बना। बंटवारा भारत और पाकिस्तान के इतिहास का एक अहम मोड़ था। इसने दोनों देशों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। आज तक इस बंटवारे के जख्म भरे नहीं हैं। ये जख्म नफरत की आग को और तेज करते हैं और दोनों देशों के बीच अमन की संभावना को कमजोर करते हैं। पहला कश्मीर युद्ध, जंग की पहली आग। 1947 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच पहला कश्मीर युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए कबीलों को भेजा। महाराजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने अपनी सेना भेजी। यह युद्ध करीब 1 साल तक चला। दोनों देशों की सेनाओं ने जमकर लड़ाई की। आखिर में यूनाइटेड नेशंस ने दखल दिया और सीज फायर करवाया। सीज फायर के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में बांट गया, एक हिस्सा भारत के पास और एक पाकिस्तान के पास। यह लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन कश्मीर की समस्या बनी रही। यह पहला युद्ध भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में एक गहरा जख्म छोड़ गया। दोनों देश कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हैं और इस मुद्दे पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरा कश्मीर युद्ध, 1965 का समूह संघर्ष। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई। इस बार भी लड़ाई की वजह कश्मीर थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के इस हरकत का जवाब दिया और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों देशों की फौज ने एक दूसरे पर हमले किए। ये लड़ाई करीब 1 महीने तक चली। आखिर में सोवियत यूनियन और अमेरिका के दबाव के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए। ताशकेंट में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन कश्मीर की समस्या जस की तस बनी रही। 1965 की लड़ाई ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच नफरत की दीवार को और मजबूत कर दिया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध छिड़ गया। इस बार लड़ाई की वजह कश्मीर नहीं, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के शासन से आजादी चाहते थे। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया। ये लड़ाई सिर्फ 13 दिन चली। पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया। 1971 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में एक निर्णायक मोड़ थी। इसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया और दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। सेक्शन 5, कारगिल की चोटियों पर बड़ा युद्ध। 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर से धोखे से कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का मानना था कि इस तरह वह कश्मीर मुद्दे पर भारत को बातचीत के लिए मजबूर कर सकेगा। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। कारगिल की लड़ाई में दोनों देशों के कई जवान शहीद हुए। आखिर में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। कारगिल युद्ध ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कश्मीर समस्या का हल बातचीत से ही संभव है, जंग से नहीं। सेक्शन 6, पुलवामा हमला, अमन पर हमला। 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में एक भयंकर आतंकी हमला हुआ। जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। भारत ने इसका बदला लेने की ठान ली। कुछ हफ्ते बाद ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। पुलवामा हमले और उसके बाद भारत की कार्रवाई ने एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस घटना ने यह भी दिखाया कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। सेक्शन 7, न्यूक्लियर सया एक महान खतरा। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। यह दोनों देशों के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी जंग की स्थिति में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बना रहेगा।
अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। न्यूक्लियर वॉर से लाखों लोग मारे जाएंगे और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करें। सेक्शन 8 समझौते के ये प्रयास, शांति की उम्मीद। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद दोनों देशों ने कई बार बातचीत के जरिए मसलों को सुलझाने की कोशिश की है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, सिमला एग्रीमेंट 1972 और लाहौर डिक्लेरेशन 1999 कुछ ऐसे ही प्रयास हैं। हालांकि इन समझौतों का वांछित परिणाम नहीं निकल पाया है। आतंकवाद, कश्मीर मुद्दा और सीमा पर तनाव दोनों देशों के बीच शांति स्थापना में मुख्य बाधाएं बनी हुई हैं। सेक्शन 9 भविष्य की और शांति या विनाश। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का भविष्य दोनों देशों के नेतृत्व और जनता के हाथों में है। संवाद ही एकमात्र रास्ता है जिससे दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सकती है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की जरूरत है। कश्मीर समस्या का समाधान बातचीत और आपसी समझ के जरिए ही संभव है। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। भारत और पाकिस्तान को अपने मतभेद भुलाकर शांति और विकास के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, तभी दक्षिण एशिया में वास्तविक प्रगति संभव हो पाएगी।